मुर्दाबाद इसराइल, 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर. तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपा सालार बनना है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कुछ रस्मी जुमले होते हैं, जैसे हमारे भाई ने भी कहा कि मैं मेहमान ख़ुसूसी हूँ, तो ठीक है, इन रस्मी जुमलों की अपनी जगह पे इनका एक मकाम है, एक हैसियत है, लेकिन हकीकत ये है कि आज ना कोई मेहमान ख़ुसूसी है, ना कोई मेहमान अमूमी है. आज सिर्फ लोग यहाँ पे तजदीद करने आए हैं उस अहद वफा की जो उन्होंने पिछले साल किया था. उससे कई और पिछले सालों में अगर हम जाएं तो यह अहद होता रहा, और यही हमारी हाज़री है. यह हाज़री हमारी इसलिए है कि हम भूल नहीं सकते उस आदमी को जिसके ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे फ़लस्तीन में, उसके नवासे, उसके पोते, उसकी पोतियाँ, उसके बच्चे, उन सब की मैयतों को वो सामने रख के उनसे खिताब कर रहा है और कह रहा है कि सबसे पहले मेरे रसूल को अपना सलाम कहना, और फिर उन्हें कहना कि आप क्यों मत ने हमें छोड़ दिया. तो यहाँ पे इकट्ठे होने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमने रसूल को नहीं छोड़ा. हम गुनहगार हो सकते हैं लेकिन हम बेवफा नहीं हैं. हक व बातिल की जंग में जो खामोश होता है उस पर लानत होती है, इसलिए कि वो बेवफाई कर रहा होता है. हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ये बता सकें कि हम रसूल के बेवफा नहीं हैं, हम फ़लस्तीन के बेवफा नहीं. जितने मजबूर हैं उस मजबूरी के दायरे के अंदर रह के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं. पिछले साल इस्लामाबाद में ऐसे ही एक मजमे में मैंने एक बात कही थी कि इसराइलियों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने असल में किस कौम को ललकारा है. ये वो कौम है कि जब तारीख़ इनसे पूछेगी, मौरख इनसे पूछेगा कि बताओ जब तुमसे ये जुल्म के पहाड़ टूटे थे तो तुमने क्या किया था, तो वो आगे से जवाब देंगे कि ये सवाल का जवाब हमसे ना लो, बल्कि जाओ और गवाही लो हमारे टूटे हुए घरों से, और गवाही लो हमारे उजड़े हुए कब्रिस्तानों से, और गवाही लो हमारे बच्चों के लाशों से और उनसे उबलते हुए खून से. और वो तुम्हें बताएंगे कि हमने आज़ादी पे कोई सौदेबाजी नहीं की थी, अपना हक नहीं छोड़ा था, मर गए थे, कट गए थे. ये बात थी 1 साल पहले की. अब साल गुजर गया है, अब तारीख़ को मुस्तक़बिल में ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तारीख़ आज पूछ रही है और वो यही जवाब दे रहे हैं कि जाओ पूछो हमारे बच्चों से, जाओ पूछो उन बच्चों से जिनके धाड़ उधर है और सर उधर है. जाओ उन माओ से जो अपने बच्चों को दफन तक नहीं कर सकी. जाओ हमारे कब्रिस्तानों से पूछो जहाँ पे कब्रें भी उजड़ी पड़ी हैं. जाओ पूछो हमारे टूटे हुए जलते हुए घरों से, और वो यही गवाही दे रहे हैं कि जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज हमारे सीनों में है, कोई इसराइली हो, कोई अमरीकी हो, कोई फ्रेंच हो, कोई ज़ायनिस्ट हो, कोई लिबरल हो, कोई सेकुलर हो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं लेते सिर्फ कि कोई नहीं अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, बल्कि हम इसका मतलब ये लेते हैं कि कोई निज़ाम इस लायक नहीं सोए अल्लाह के निज़ाम की जिसकी
पूजा की जाए, जिसको फॉलो किया जाए। इसलिए हम शहीद हों, हम कटें, हम मरें, हम जैसे भी हों, लेकिन हमने अपनी आज़ादी पे सौदेबाजी नहीं करनी है। इसलिए कि अगर इन्होंने सौदेबाजी कर ली तो फिर उम्मत मरेगी। आज उम्मत खामोश है लेकिन मरी नहीं है। अगर फ़लस्तीन ने सौदेबाजी कर दी तो फिर उम्मत मरेगी। ये फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये उम्मत के ज़मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो मर गए सारी उम्मत मरेगी। इसलिए मैं कहता हूँ दो बातें, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये बात मैं कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया है, चश्मे फलक इस तरह के मनाजर बार बार नहीं देखा करती है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अगर काफ़ी नहीं